कहते हैं कि मिल जाती है हर चीज़ दुआ से, एक रोज़ तुझे भी मांग के देखेंगे खुदा से। नमस्कार, मैं हूँ अरविंद आशुतोष, आपका बहुत बहुत स्वागत है छू लो आसमान में। आज हमारे साथ एक बहुत ही हुनरमंद कलाकार हैं जिनके अंदर प्रतिभा कूट कूट कर भरी है। जी हाँ, हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मोहित कपूर से, जो हरियाणा के रहने वाले हैं और आज मुंबई में अपनी छटा बिखेर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुंबई इंडस्ट्री में जब आप आए तो मकसद क्या था उस समय आपका, कि किस क्षेत्र में पढ़ना है? सर, मुंबई में मेरा जो मकसद था कि मैं होटल्स में जॉब करता था और बस मुझे अपने होटल में पहचान बनानी थी कि बढ़ना था आगे, कि कैसे भी एक होता है ना कि व्हेन यू केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, तो एक माइंडसेट रहता है कि हाँ आप अभी 30,000 सैलरी है, मुंबई आके 50-60 तक एक साल में पहुंच जाना है, फिर उसके बाद 70-80 तक जाना है। तो वैसे एक सोच थी आने के बाद, बल्कि मैंने 3 से 4 साल होटल्स में काफ़ी लंबे टाइम तक काम भी किया एंड स्लोली आई जस्ट जंप टू द फैशन इंडस्ट्री। अब डायरेक्शन में भी आप आ गए हैं। जी जी जी, तो उसका भी एक अलग सी जर्नी रही है। एक छोटा सा किस्सा शेयर करूँगा। तो मैं पीआर करता था होटल्स के लिए, तो एक होटल का पीआर कर रहे थे और होटल का हमने एक शूट प्लान किया था। तो कुछ आर्टिस्ट आने वाले थे और लास्ट मिनट पे उन्होंने बोला कि हमारे पास कॉस्ट्यूम अवेलेबल नहीं है या हमारा कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर आप कल तक हमारे लिए कॉस्ट्यूम अरेंज कर देंगे तो हम आपके शूट पे आ जाएंगे। तो वो एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। मैंने कुछ जुगाड़ किया और मैंने उनके लिए कॉस्ट्यूम्स अरेंज कर दिए एंड नेक्स्ट डे हमने शूट किया और शूट बहुत अच्छा हो गया। तो उससे 3 साल पहले तक तो आई थिंक मुझे ये भी नहीं पता था कि स्टाइलिस्ट या फैशन के लिए भी ऐसी कोई जॉब होती है। और जब वो फोटोज़ आई तो बहुत अच्छी आई, तो उन्होंने बोला कि कैन वी गिव यू क्रेडिट एज अ स्टाइलिस्ट। सो आई वाज लाइक हाँ, दे दीजिए मुझे क्रेडिट, आई विल बी हैप्पी इनफ। और वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होती गई। तो फिर और कुछ आर्टिस्ट ने मुझे अप्रोच किया, फिर मॉडल्स ने मुझे अप्रोच किया। धीरे धीरे फिर मैंने स्टाइलिंग में थोड़ी जानकारी निकालना स्टार्ट किया कि कैसे मैं इसमें अंदर मतलब ग्रो कर सकता हूँ। एंड स्लोली फिर मैंने मीका सर के साथ 3 गाने किए। फिर मैंने बिग बॉस के लिए स्टाइल किया। मैंने मीका का स्वयंवर, मीका रिवोटी को पूरा स्टाइल किया एज ए ऑफिशियल स्टाइलिस्ट एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर, एज वेल एज 4 से 5 मैंने रियलिटी शोज़ किए, मोर देन 70 to 80 सॉन्ग्स किए मैंने एज अ फैशन डायरेक्टर। एंड अब हम डायरेक्शन में उतर चुके हैं, जिसके अंदर हमारा पहला गाना हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। आपका लुक नहीं है डायरेक्टर वाला। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी जी जी, थैंक यू सो मच। देखिए, कोई भी एक्टर ही समझेगा, स्टार समझेगा, लेकिन डायरेक्शन ही क्यों? मैं एक बड़ी पुरानी सी बात बोलता हूँ, ये इस बात को मैं बड़े ध्यान बोलता हूँ कि अगर आप खुद को अच्छा नहीं दिखा सकते तो आप किसी को अच्छा नहीं दिखा सकते। और यही भाव मेरे अंदर हमेशा रहता है किसी आर्टिस्ट को दिखाने के लिए भी, चाहे फिर वो कपड़ों को लेके हो या डायरेक्शन को लेके हो। तो मैं खुद अच्छा दिख रहा हूँ तो सामने वाले को भी अच्छा दिखाऊंगा। ये मेरी एक सोच है, उसी को मैं फॉलो करता हूँ एंड आई थिंक आई एम डूइंग सो ग्रेट। अभी हाल ही में बहुत चर्चे में आप आए थे कैलेंडर शूट को लेकर। जी जी जी, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? कैलेंडर शूट का बहुत अलग एक्सपीरियंस था। दिल्ली में जाके हमने कैलेंडर शूट किया, बहुत अलग था। एंड हमारे पास मोर देन 20 to 25 मॉडल्स थे एंड उनको गाइड किया। कुछ फ्रेशर्स थे, कुछ एक्सपीरियंस मॉडल्स थे, उनके साथ काम करने का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बट आई एम मोर एंजॉय माई वर्किंग विद एक्टर्स, तो उनके साथ मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है। डायरेक्शन में भी कई अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं जो खींचते हैं डायरेक्टर को। जी जी, आपने मतलब खास सोचा है डायरेक्शन में? डायरेक्शन में एज अ डायरेक्टर मेरा एक गाना तो हमने ऑलरेडी फ्लोर पे लेके आ चुके हैं, अभी 3 दिन पहले रिलीज हुआ है, मोहब्बत है, लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। श्याम बलकार जी के लेबल पे हमने गाने को लॉन्च किया है एंड स्लोली गाना ग्रो कर रहा है एंड मीडिया ने भी बहुत पसंद किया है, उन्हें बहुत तारीफ़ की है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे 3 गाने और आ रहे हैं जो हमने दुबई में जाके शूट किए हैं एंड बहुत ही प्यारे गाने हैं, आई एम श्योर लोगों को पसंद आएंगे। और डायरेक्शन का मैं बोलूँगा कि बहुत अलग अलग से हमें डायरेक्ट करना पड़ता है। कभी स्टोरी टेलिंग होती हैं चीज़ें, कुछ चीज़ें सिर्फ हम ब्यूटी शॉट्स में खेलते हैं, कई बार सिर्फ क्लोजअप सीन्स में निकालते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का मूड बुक है और सभी को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ें प्लान करते हैं। आप चूँकि हरियाणा से हैं और हरियाणा में जो भी यहाँ आता है हरियाणा से बहुत सोच के आता है कि कुछ अच्छा करना है। जी, आपका एक्सपीरियंस बॉलीवुड को लेकर कैसा रहा? सर मैं बताऊंगा कि मैं तो एक ऐसे छोटे से टाउन से आता हूं जहां पे आई थिंक हमारे टाइम में तो थिएटर भी नहीं हुआ करता था। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। तो ऐसी जर्नी बहुत टफ रही हमारे लिए, बिकॉज क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप बाहर से होते हैं, आप इंडस्ट्री का पार्ट नहीं होता है, तो लोग आपको टिकने नहीं देते। मतलब उनको लगता है कि नहीं यार, हम तो 20 साल से बैठे हुए हैं, ये कल का आया लड़का क्या करेगा।
मैं नाम तो शेयर नहीं करना चाहूँगा, बट मुझे स्टिल याद है अपने स्ट्रगल टाइम पे कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे कपड़ों को लेकर, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, अगर मुझे कपड़े नहीं मिलेंगे तो मैं कैसे शूट करूँगा, कैसे मैं एक एक्टर को लेके आऊँगा। तो वो टाइम आपको फेस करना पड़ता है, बट इफ़ यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं बोलता हूँ कि सफलता आपके अपने हाथ में होती है। और एक बात मैंने हमेशा लोगों को बताई है कि आपको कहाँ जाना है वो आप तय करेंगे, कोई और आपका करियर तय नहीं करेगा। आपको जस्ट मेहनत करनी है एंड अपना 100% देना है। That's what I believe। अगर हम फिल्मों की बात करें जी उसकी अलग ही दुनिया होती है। जी जी जी, उसमें अगर मौका मिला तो डायरेक्शन में डेफिनेटली सर, कोई मौका देगा तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ हम तो अपनी एक वेब सीरीज़ प्लान कर रहे हैं बहुत सून, एंड उसका स्क्रिप्ट राइटिंग का काम शुरू हो चुका है। और हमारा अगर सब कुछ अच्छा रहा तो नेक्स्ट ईयर्स तक हम अपनी वेब सीरीज़ को अमेजोन के लिए लॉन्च कर सकेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आज आपको देखकर आपके घर वाले, आपके दोस्त जी। क्या कहते हैं? जी, बहुत प्राउड फील करते हैं। मेरे तो गांव में मैंने सुना है कि वो बड़े पोस्टर वोस्टर भी कहीं भी लगाते हैं, या कुछ जब मेरी खबर आती है न्यूज़ में तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। बीच में मुझे बिग बॉस से भी ऑफ़र आया था, तो उस टाइम पे बहुत चर्चा में रहा था मैं। तो ड्यूरिंग दैट देयर वर सम सर्कमस्टांसेस, तो ठीक है, मैंने बोला कि ठीक है नेक्स्ट सीजन के लिए विल सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अभी लोग कहने लगे हैं कि बिग बॉस का मतलब सलमान खान ही होता है। मुझे ऐसा नहीं आपका लगता। क्या एक्सपीरियंस? ऐसा नहीं होता। सलमान खान तो एक शो के बहुत ही ज़्यादा अच्छे होस्ट हैं। एज अ होस्ट ही इज़ द बेस्ट, बट बिग बॉस ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं आप बिग बॉस पे जाके। एंड रेस्ट डिपेंड करता है कि आप उसे एज अ खेल लेते हैं। कुछ लोग उसे खेल की तरह खेलते हैं, कुछ लोग उसको अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है सर। एक्सपीरियंस तो लोगों के बहुत अलग अलग है, और आई वर्क विद बिग बॉस पीपल वेरी क्लोजली, तो मुझे उनके एक्सपीरियंस पता है। तो या मतलब अलग अलग है। सलमान खान तो नहीं है, बट हाँ ही इज़ अ वेरी गुड होस्ट फॉर द शो, परफेक्ट होस्ट, आई मस्ट से दैट। अच्छा, बाकी कलाकारों की तरह आपके भी कुछ शौक होंगे जो अब तक लोगों को नहीं पता होंगे, या फिर आपने बताया नहीं होगा किसी को? सी मेरा शौक, मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और मैं एम थैंक टू गॉड कि मेरा जो प्रोफेशन है वो मुझे ट्रैवल के लिए बहुत अलाउ करता है। मुझे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना बहुत पसंद है। तो जो प्रोफेशन में फ़िलहाल हूँ मैं, उससे वो मुझे अलाउ करता है, मुझे चांसेस देता है कि मैं ट्रैवल करूँ। तो मैं ट्रैवल ब्लॉग बनाता हूँ, एक छोटा सा चैनल भी स्टार्ट कर रहा हूँ ट्रैवल को लेकर। और आने वाले दिनों में अपनी पोजीशन कहाँ देखते हैं आप? आने वाले मेरा एक छोटा भाई है, वो मुझे बोलता है कि वांट टू सी मी एज अ करण जौहर। नेक्स्ट करण जौहर वो मुझे बोलता है, खुशी से बोलता है। एंड आई थिंक मैं उनको कहीं ना कहीं अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ। एंड लेट्स सी, उनकी जितनी मेहनत करके, उनके बराबर तो नहीं, बस उनके कहीं आसपास काम जरूर करना चाहेंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और जिस तरह से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे गाड़ी आपकी बढ़ती रहे, यही हमारी दुआ है। थैंक यू सो हमसे मच। बात करने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो आपने देखा कि एक कलाकार जब अपने गांव से निकलता है और कहाँ पहुँचता है, बॉलीवुड, और वहाँ भी एक अच्छा रिस्पॉन्स पाता है, तो जाहिर है उसका जो जज्बा है, उसके अंदर की जो भावना है, उसको और बढ़ोतरी मिलेगी। और निश्चित रूप से मोहित कपूर ने जिस तरह से अपने कदम बढ़ाने शुरू किए हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अपने इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, सारा आसमान अभी बाकी है। तो कुल मिलाकर ऐसे कलाकार को निश्चित रूप से आज प्रमोशन की ज़रूरत है, और यही कारण है कि अपनी प्रतिभा के जरिए यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।